यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के भारत आगमन के संबंध में एक चैप्टर रह गया था, वो है फ्रांसीसियों का, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का। उसको आज कवर कर लेंगे फटाफट। नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विसेज पीएमआई एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं शशि रंजन आज पढ़ाऊंगा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। इस कंपनी का ऑफिशियल नाम क्या था? कॉम्पैग्ने फ्रांसेइस डेस इंडेस ओरिएंटलस। ओरिएंटल वाला ध्यान रखिएगा, ये ओरिएंटल से ना, ये आपका कंफर्म हो जाएगा ओरिएंटल से, है ना। इससे ये फ्रेंच कंपनी में ही यूज हुआ है, ये अक्सर पूछता भी है एग्जाम में, तो ये ध्यान रखिएगा आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या क्या समझेंगे हम? कंपनी के इतिहास को समझेंगे, कंपनी के मुख्य गतिविधियों को, प्रसार को समझेंगे, डुप्ले के बारे में समझेंगे, कर्नाटक युद्ध के बारे में संक्षेप में समझेंगे, जिसके कारण डुप्ले और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का पतन हुआ। कंपनी का इतिहास समझ लीजिए। कंपनी का इतिहास सबसे लास्ट में यही यूरोपीय कंपनी थी जिसकी स्थापना हुई थी। कब? 1664 में। और भारत आने वाली सबसे अंतिम यूरोपीय कंपनी यही थी। 1664 में इसकी स्थापना होती है और एक दो साल में ये लोग भारत आने लगते हैं। स्थापना वहां पे जब इसकी स्थापना हुई तो लुई 14वां राजा था फ्रांस का, और जीन बैप्टिस्ट कोलबर्ट फाइनेंस मिनिस्टर था इस राजा का। इसी ने कंपनी की स्थापना की थी। कंपनी का ऑफिशियल नाम था ओरिएंटलस, ठीक है। इसको कई बार कॉम्पैग्ने फ्रांसेस पोर ले कॉमर्स डेस इंडेस ये भी कहा जाता है ना। ओरिजिनल नाम ये था कॉम्पैग्ने फाइनेंस फ्रांसेस डेस इंडेस, है ना। ओरिजिनल नाम था, बाद में नाम चेंज किया गया। नाम पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं रखिएगा, ये ओरिएंटल वर्ड ध्यान रखिएगा, आपको कंपनी का नाम याद रहेगा। कंपनी के उद्देश्य के बारे में समझते हैं। कंपनी की स्थापना हुई थी 64 में। उसके बाद कंपनी भारत आती है। कंपनी के भारत आने का दो मुख्य उद्देश्य था। पहला, जैसे बाकी यूरोपीय कंपनियों का था, व्यापार करना। दूसरा, व्यापार करने के साथ इनको आक्रमण करना, दूसरों से लड़ना, अपना क्षेत्र विस्तार करना, उसके लिए भी इनको मैंडेट मिला हुआ था। ये दोनों लिखा हुआ था। दो अलग अलग कंपनियां थी, डच और अंग्रेज, इनसे प्रतिस्पर्धा करना, इनसे लड़ाई करना, इनका एक मुख्य उद्देश्य था। अगर हम बात करें तो दो कंपनी थी, एक डेनमार्क और दूसरा फ्रांस। इन दोनों का ना एक अलग अलग उद्देश्य अलग था। डेनमार्क वाले स्पेशली आए थे भारत में कहें ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए, और फ्रांसीसी आए थे स्पेशली लड़ने के लिए। किससे? तो अंग्रेजों से और डचों से, ठीक है। व्यापार करना भी इनका उद्देश्य था, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं इनकी जो इस कंपनी को क्या सरकारी कंपनी क्यों कहा जाता है? सरकारी व्यापारिक कंपनी का तमगा लगा होता है। क्यों? क्योंकि वहां के राजा ने जब कंपनी की स्थापना की थी, जो वहां का वित्त मंत्री था कोलबर्ट, तो इसका एकमात्र उद्देश्य ये था कि इसका जो फंडिंग था वो पूरा फंडिंग गवर्नमेंट से मिला हुआ था। इसीलिए ये व्यापारिक कंपनी ना होके एक राजा की कंपनी, उसके वित्त मंत्री की कंपनी ऐसे थी, ठीक है। और अलग से इसको विशेषाधिकार मिले हुए थे, तो ये अलग हो गई थी थोड़ी सी कंपनी। क्योंकि आप ईस्ट इंडिया कंपनी के सेंस में देखेंगे तो ऑफिशियली राजा का उसमें बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं था, भले ही उसका उद्देश्य निहित था उन लोगों का, बट उतना वो लोग इंटरफेयर नहीं करते थे। इवन ईस्ट इंडिया कंपनी से जब उनको पैसा मांगना हुआ तो वो मांगते थे, अधिकार नहीं जमाते थे। आते हैं भारत में मुख्य फैक्ट्री कौन कौन सी थी? फैक्ट्री मैं बता चुका हूं कई बार कि फैक्ट्री बेसिकली गोदाम के रूप में था जहां ये लोग अपना रहते थे। सूरत इनकी पहली फैक्ट्री थी, उसके बाद मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम कहें, पौंडीचेरी और चंद्रनगर पौंडीचेरी इनकी दो मुख्य बस्तियां थी। बाद में पौंडीचेरी इनका हेडक्वार्टर बनता है, ठीक है। कर्नाटक एक कंपनी जो है 1700 कर्नाटक युद्ध, आगे मैं बताऊंगा 4 अलग अलग युद्ध हुआ कर्नाटक युद्ध में, अलग से भी कवर करूंगा क्योंकि वो अपने आप में एक चैप्टर है पूरा। तो कर्नाटक युद्ध पर 1763 में पेरिस की संधि होने के बाद कंपनी का प्रभाव थोड़ा सा कम हो गया, उसका डुप्ले पे भी मुकदमा चलता है। अंत में फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति होती है 1789 ईस्वी में। उसके बाद 1794 में जाके फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। यहाँ पे कट गया है परिसमापन, यानी कि समाप्त कर दिया गया फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है। अब आते हैं कंपनी की गतिविधियां क्या थी, कैसे कैसे उन्होंने भारत में प्रसार किया। तो सबसे पहला काम उनका था सूरत में कंपनी ने पहली फैक्ट्री स्थापित करी। कब? 1668 में। स्थापना कब होती है? 1664 में। और कंपनी की स्थापना फैक्ट्री की स्थापना पहली कब हुई? 1668 में। कौन था उस वक्त फ्रांसीसी कमांडर? तो फ्रांसिस कैरन, इसी के नेतृत्व में कंपनी की सूरत में फैक्ट्री स्थापित हुई थी। तो ये भी प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। इसके बाद इनकी दूसरी फैक्ट्री महत्वपूर्ण थी, वो थी मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री स्थापित करने के लिए गोलकुंडा, उस समय गोलकुंडा के अधीन आता था यह इलाका मछलीपट्टनम वाला, तो वहां पे दूसरी फैक्ट्री इन्होंने 1669 में, यानी कि अगले ही वर्ष इन्होंने यहाँ पे फैक्ट्री स्थापित कर दी मसूलीपट्टनम में। फिर ये धीरे 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 करके और अपनी बस्तियां बसाते गए।
अगला इनका एक डायरेक्टर आता है कंपनी का, वो था फ्रैंकोइस मार्टिन। यही था एक्चुअल संस्थापक कहें तो फ्रांसीसियों का भारत में। इसने वली कोंडापुर के सूबेदार सेद खान लोदी इससे अनुमति लेता है और एक पुदुचेरी नामक गांव लेता है। इसी को बाद में विकास करता है पांडिचेरी के रूप में। जब ये गवर्नर बना बाद में, शुरू में डायरेक्टर था, तो क्या था, फ्रैंकोइस मार्टिन ने पुदुचेरी नामक गांव के ही विकास किया पांडिचेरी का। तो आपसे पूछे पांडिचेरी की स्थापना किसने की, तो नाम लीजिएगा फ्रैंकोइस मार्टिन ने। ठीक है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी में भारत का पहला, इसी को आगे गवर्नर बनाया जाता है भारत का पहला, अभी एक डायरेक्टर के रूप में काम कर रहा था कंपनी का। तो ये था गवर्नर फ्रैंकोइस मार्टिन, पहला गवर्नर था भारत का। ठीक है। इसको नियुक्त कब किया गया, 1674 में। इसने कहा जाता है पौंडीचेरी एक मछली पकड़ने वाला गांव था, एक गांव मछली पकड़ने वालों का, मछुआरों का एक गांव था। उसको इसने समृद्ध बंदरगाह शहर, बहुत ही हाईली कहें फ्रांसीसियों के, खासकर पांडिचेरी जब उन्होंने अपना मुख्यालय बनाया था, हेडक्वार्टर, तो बहुत ही बंदरगाह, बड़ा बंदरगाह शहर बन गया था पौंडीचेरी इनके लिए। अगला फैक्ट इसमें आते हैं तो शाइस्ता खां मुगल, बंगाल का सूबेदार था मुगल का, तो उससे मिलकर फ्रांसीसियों ने कुछ अनुमति ली और 1690-92 में चंद्रनगर की स्थापना करी। तो दो बस्तियां, एक उधर पौंडीचेरी और दूसरा चंद्रनगर। चंद्रनगर कहाँ था, तो ये बंगाल वाले इलाके में था, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है। इसके बाद डचों ने बीच में इनसे कम छीना भी पौंडीचेरी अंग्रेजों से मिलके, तो ये फैक्ट है, मैंने लिख दिया है, देख लीजिएगा आप इसमें। ठीक है। 1701 में पौंडीचेरी इनका हेडक्वार्टर बनता है। हेडक्वार्टर बनता है कब, 1701 ईस्वी में पौंडीचेरी। ठीक है। और पौंडीचेरी में फ्रैंकोइस मार्टिन, जो वहां का पहला गवर्नर बना था फ्रांसीसी कंपनी का भारत में, फोर्ट लुई का निर्माण करता है। कहां पे, पौंडीचेरी में। तो अगर आप इधर कोरोमंडल तट पे देखें तो दो फोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक फोर्ट लुई, एक फोर्ट सेंट जॉर्ज। कहां पे, मद्रास में, जो कि अंग्रेजों का था। ठीक है। इसको बनाया गया था। किला किस लिए बनाते हैं, किला इसलिए बनाते हैं ताकि उनकी सुरक्षा हो सके। ठीक है। आगे आते हैं। 1731 में कहानी बदलती है जब चंद्रनगर में, यानी कि बंगाल में, किसको, डुप्ले को बनाया जाता है। वहां का एक तरह से कहें गवर्नर बनाया, पूरी भारत की में फ्रांसीसी बस्ती का नहीं, केवल चंद्रनगर में उसका हेड बनाया जाता है, गवर्नर बनाया जाता है डुप्ले को। उसके बाद इन्होंने विस्तार करना शुरू किया बंगाल में भी। फ्रांसीसियों ने, फैक्ट है बस, मॉरिशस के लिए कब्जा किया 1721 में, 1724 में माही पर कब्जा किया, मालेवर तट में, और 1739 में कारिकल पे। इसके बाद 1740 के बाद इनका जो है प्रतिस्पर्धा स्टार्ट हो गया यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों से, खासकर अंग्रेजों से। दोस्तों, सिविल सर्विसेज पीएमआई अकेडमी को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मैं हिस्ट्री के सारे फैक्ट्स कवर कर रहा हूँ, साथ में आपको प्रीलिम्स का एमसीक्यू भी स्टार्ट किया, उस वाले वीडियोज को भी देखते रहिएगा। ठीक है। सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी आपको ऑलमोस्ट कराऊंगा, खासकर यूपी, पीसीएस, बीपीएससी और यूपीएससी, और स्टेट पीसीएस तो साथ में है ही। जोसेफ फ्रांसवा डुप्ले, यानी डुप्ले की कहानी समझ लेते हैं। 1731 में इसको चंद्रनगर का हेड बनाया गया था, गवर्नर बनाया था, लेकिन ये भारत का गवर्नर, भारत में जो फ्रांसीसी बस्ती थी उसका गवर्नर बनाया गया इसको 1742 में, फ्रेंच इंडिया का गवर्नर जनरल। ठीक है। इसके बाद ये डुप्ले व्यक्ति तो था ही अच्छा, बड़ा कमांडर भी था, बट इसके साथ जो सैन्य सपोर्ट मिला और जो आर्थिक एक तरह से राजा का नियंत्रण इतना ज्यादा था कंपनी पे, तो ये कई सारी चीजें नहीं कर पाया। अगले क्लास में मैं डुप्ले पे ही लेक्चर लूंगा और कर्नाटक के 3 युद्ध जो हुए थे उसके बारे में चर्चा करूंगा। उसके बाद बढ़ेंगे अगले मेंस एग्जामिनेशन पॉइंट से जितने हिस्ट्री के फैक्ट्स हैं उसको कवर करेंगे, फिर धीरे धीरे प्रीलिम्स का कवर करेंगे। ठीक है। आप लोग से मैंने एक पोल भी लिया है, उस पोल में सब बताइएगा कि कौन सा आपको हिस्ट्री के लिए क्लासेस कैसे चाहिए। क्या मैं पूरा कवर करूं, जैसे अभी आपको बोरिंग लग रहा होगा प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर केवल मेंस का कवर करूं, या मिक्सअप जैसा चल रहा है वैसे चले, बताइएगा जरूर। आते हैं डुप्ले के बारे में। डुप्ले क्या था, महत्वाकांक्षी था, भारत में चाहा था कि फ्रेंच गवर्नमेंट का विस्तार हो, फ्रेंच कंपनी का विस्तार हो, लेकिन वो काफी देर हो गया था। कहाँ अंग्रेज पहुंच गए थे और अपना मतलब माला माल हो गए थे। तो ये जब गवर्नर जनरल बनता है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का 1742 में, तो वो बेसिकली मद्रास वाले इलाके पे आता है और मद्रास पे कब्जा करता है, कई सारे इलाकों पे कब्जा करता है, और स्थानीय जो नवाब थे, सम्राट थे, उनसे बेसिकली गठबंधन करता है। जबकि अंग्रेज कहते हैं गठबंधन नहीं किया वो जाकर, वो बाहर से समर्थन देते रहे थे। तो बाहर से समर्थन देना, जरूरत पड़े तो लड़ना। फ्रांसीसी क्या करते थे, प्लासी की लड़ाई में चले गए, बक्सर की लड़ाई में चले गए, अपनी सेना लेके मिल जाते थे युद्ध में, नुकसान ज्यादा होता था इनको। तो वही काम इसने भी ऑलमोस्ट किया, कुछ नया बहुत ज्यादा नहीं किया, साथ में इसको पूरा सपोर्ट भी नहीं मिला, उसके कारण ये बहुत ज्यादा सफल नहीं हुआ। ये बेसिकली निजी युद्ध में भी कहते हैं कि फ्रांसीसियों और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो निजी युद्ध हुआ था
उसमें इसका बहुत बड़ा योगदान था। कर्नाटक युद्ध के लिए कहा जाता है कि ये शुरुआत इसी ने करी थी। दुपले वाली कहानी में इसको वापस कहेंगे। 1754 में जब सेकेंड कर्नाटक युद्ध खत्म होता है या उसी के समय में इसको वापस बुलाया जाता है पेरिस, और पेरिस बुलाया गया। तो जब सेकेंड कर्नाटक युद्ध हुआ था, कर्नाटक वार वाला सेकेंड वाले में, तो इसने वहां के युद्ध में स्थानीय लोगों से पैसा लेके, यानी कि क्या पर्सनल कैपेसिटी में बहुत पैसा खर्चा किया था युद्ध लड़ने के लिए। जब ये वापस पेरिस गया तो कंपनी को मुकदमा करता है, यानी कि इस पे गवर्नमेंट पे कि मेरा पैसा वापस करो। गवर्नमेंट कैसे, ऐसा तुमको बताते हैं। तो इस पे इसने मुकदमा तो हारा ही हारा, इससे पैसा बहुत वसूला गया वहां पे। अंत में ये गुमनामी की जिंदगी, सोचिए इतना बड़ा गवर्नर जनरल था भारत में, डुप्ले का नाम आता है, आप लोग रॉबर्ट क्लाइव सुनते हैं ना, वैसे ही डुप्ले का भी नाम आता है। ब्लेजली सब तो बाद में आए थे, डुप्ले पहले आके बहुत नाम कमा गया था, लेकिन जब वापस गया तो इसका हश्र ऐसा हुआ, सारा पैसा छीन लिया गया, मुकदमा तो हारा ही हारा। अंत में 10 नवंबर 1763 को इसकी गुमनामी में मृत्यु हो जाती है। कहा जाता है कि जब इसकी मृत्यु हुई तो बहुत ही गरीब बंदा बन गया था ये। खैर, युद्ध के जो करता है वो तो भुगतता ही है। बात है थोड़ा सा कर्नाटक युद्ध पे। 3 कर्नाटक युद्ध लड़ रहे थे, कौन कौन? अंग्रेज और फ्रांसीसियों ने। इस अगले क्लास में इसी पे आ रहेंगे, फिर डुप्ले की कहानी सुनाएंगे, ठीक है। कर्नाटक का 3 युद्ध लड़ा। पहला युद्ध 1746 से 48 में, दूसरा 1749 से 54 में, तीसरा 1758 से 63 में। इसमें अंत इसी तीसरे युद्ध के समय में ही एक लड़ाई होती है जिसको कहते हैं वांडीवास की लड़ाई, वांडीवास का युद्ध। यहाँ पे फ्रेंच फ्रांसीसी हार गए थे और उनका भारत से पत्ता साफ हो गया था। जो भारत में साम्राज्य विस्तार का उनका सपना था वो खत्म हो गया था। कर्नाटक युद्ध का मुख्य जो कारण था वो था आपसी प्रतिस्पर्धा और दक्कन वाले इलाके पे कब्जा करना, जिसमें ये सैन्य रूप से विफल रहे, साथ में फ्रांसीसियों को आगे से भी सपोर्ट नहीं मिला, ठीक है। फ्रेंच गवर्नमेंट क्यों हारी? कर्नाटक युद्ध जब खत्म होगा तो उसके या तो सेकंड पार्ट में या डुप्ले वाले पार्ट में उसको बताएंगे फ्रांसीसियों की असफलता का मुख्य कारण क्या था। कर्नाटक जो था उस समय, एक फैक्ट ये भी समझ लिए, दक्कन वाले हिस्से में था दक्कन का, तो जो मुगल का सूबेदार होता था दक्कन का, वो उसके नियंत्रण में था। और उस समय कर्नाटक की राजधानी अर्काट या अर्काट कहते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में ऑर्कॉट भी लिखते हैं। तो ये था इसका फैक्ट, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं कल वाले वीडियो में। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, और पोल पे जरूर ध्यान दीजिएगा, बताइएगा ताकि मुझे भी दिशा मिलेगी कहाँ क्या क्या कमी रह रही है या फिर किस दिशा में काम करना है, ठीक है। धन्यवाद, नमस्कार।